जी है, नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आ चुका हूँ हाई स्कूल, इंटर और बीए, यानी जितने भी हाई स्कूल, इंटर और बीए के छात्र छात्रा हैं जो सन 2021 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जो है कोरोना वायरस पर निबंध। देखिए दोस्तों, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से अंत तक मेरे वीडियो से देखिएगा। देखिए, प्रस्तावना क्या है। पहला है प्रस्तावना। देखिए, कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है, जिससे हर 3 लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि ये वायरस हवा के माध्यम से भी फैल जाता है। आज की महामारी महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, जिसके कारण इस वायरस के लोग बहुत ज़्यादा ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए जल्दी से ऐसी दवाई का निर्माण करना होगा जो वायरस को जड़ से खत्म कर दे। विश्व यानी WHO, जिसे हम कहते हैं, उस संगठन ने इस कोरोना बीमारी को वैश्विक महामारी के रूप में पुष्टि की है, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, क्योंकि यह बीमारी दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में फैल गई है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अभी प्रस्तावना हेडिंग बताया हूँ, देखते रहिए आप लोग ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जो कोविड-19 है, यानी वो बहुत तेज़ी से फैला है, उसके बारे में प्रस्तावना बता दिया हूँ। और फिर दूसरा हेडिंग देखिए, कोरोना वायरस का जन्म। ऐसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन का एक शहर वुहान में हुई थी। दुनिया के सबसे पहले कोरोना वायरस की मरीज इसी शहर में मिले थे। इसका कारण यह है कि इस वुहान शहर में कई प्रकार की पशु पक्षियाँ प्रजाति मांस बेचा जाता था, जो पूरी तरह से दिल दहला देने वाली बात थी। वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी पशु पक्षियों के कारण के बाजार में चमगादड़ नामक एक पक्षी की प्रजाति इस कोरोना में संक्रमित था, जिसका मांस खाने की वजह से यह वायरस बहुत तेजी से इंसानों में फैल गया। कुछ लोगों ये भी कहना है कि इस वायरस की कुछ लोगों को ये भी कहना है कि इस शहर की आप लोग पूरा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जी, पूरा देखिए। जी, मैं आप लोग को प्रस्तावना हेडिंग बता चुका हूँ। और फिर देखिए दूसरा हेडिंग, कोरोना वायरस के लक्षण। दोस्तों देखिए, दूसरा हेडिंग है कोरोना वायरस के लक्षण। मैं जो प्रस्तावना पहला हेडिंग था वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, और दूसरा हेडिंग है कोरोना वायरस के लक्षण। दूसरा देखिए हेडिंग का विस्तार। देखिए, आज इस दुनिया में कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरी तरह से उत्पात मचाया हुआ है। यानी जो कोरोना वायरस है, पूरी तरह से उत्पात मचाया हुआ है। फिलहाल तो इस कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक होने का कोई दवा इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है। मैंने जो इस महामारी से बचने के लिए कोई दवा भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हर देश के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस से को ठीक करने के लिए कई सारे प्रयोग कर रहे हैं। यानी जो हर देश के जो भी वैज्ञानिक हैं, कोरोना वायरस से ठीक होने के लिए कई सारे प्रयोग कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। यानी हमारे वैज्ञानिक जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, यानी कोरोना वायरस को ठीक होने के लिए जो दवा बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं लोग, उन्होंने इस बीमारी से जुड़े कई लक्षण हमें बताए हैं, जिससे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। इसमें अगर किसी को सर्दी, ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये सामान्य लक्षण होते हैं। यानी किसी प्रकार को, जिस आदमी को सर्दी, खांसी, ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये सामान्य लक्षण है यानी उन कोरोना वायरस पकड़ने की। और फिर देखिए, लेकिन अगर किसी मरीज को इन सभी लक्षणों के साथ, यानी खांसी, ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ या सर्दी, इसके साथ साथ किसी अन्य मरीज का कोई अंग विफल और निमोनिया होता है तो ये सभी लक्षण कोरोना के बहुत गंभीर लक्षण हैं। यदि आदमी को उस सर्दी
ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ अगर किसी को निमोनिया और किसी प्रकार के शरीर के कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। यानी उसके आसपास के लोगों को भी लिए साबित हो सकता है हानिकारक, क्योंकि जब उसका कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ज़्यादा खांसी, सर्दी इस प्रकार की जो भी है, तो उस आदमी का कोई अंग यदि विफल है, काम नहीं कर रहा है, या निमोनिया या किसी अन्य प्रकार की उसको बीमारी है, यदि वो आदमी उसका इलाज नहीं कराता है तो उसको भी कोरोना ज़्यादा तेज़ी से पकड़ सकता है। कोरोना आप लोग देख लिए, कोरोना का दूसरा स्टेप था कोरोना वायरस के लक्षण, दूसरा हेडिंग था। और फिर देखिए तीसरा हेडिंग चलते हैं। अभी आप लोग को ले चलते हैं तीसरे हेडिंग के पास, जो है कोरोना से बचने के उपाय। देखिए तीसरा हेडिंग क्या है। पहला हेडिंग आप लोग याद करते रहिए, हेडिंग जो है, हेडिंग मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हेडिंग्स चाहे तो आप लोग अच्छा आप लोग अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग रहनी चाहिए आप लोगों की। तीसरा हेडिंग क्या है दोस्तों, तो कोरोना से बचने के उपाय। तो आप लोग जानते होंगे कोरोना से बचने के उपाय, तो आप लोग कई प्रकार के टिप्स जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ इस निबंध के माध्यम से। देखिए, इस कोरोना वायरस से ठीक होने की फिलहाल तो कोई दवाई नहीं है। सही बात है दोस्तों, अभी तो कोई दवा नहीं है कोरोना से बचने के लिए, कोई दवा नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के कुछ उपाय हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जिससे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। जैसे कि अपने हाथ सैनिटाइजर या साबुन से 1 मिनट तक धोना, राइट 1 मिनट तक धोना है, जिससे अपने हाथों में बसे कीटाणुओं का खात्मा हो सके। हमेशा बाहर से आने के बाद, चाहे वे बाजार से आएं या फिर किसी से मिल के आएं, उनको हाथ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर दिखा रहा हूँ जी, दिखा रहा हूँ। चाहे वो बाजार से आए या फिर किसी से मिल के आए, अपने हाथ 60% यानी 60% अल्कोहल वाले हैंड में हाथ होता है, सैनिटाइजर से साफ करें। यानी 60%, जिसमें यानी कम से कम 60% अल्कोहल में शराब होता है, जो अल्कोहल होता है, यानी उसमें उसकी मात्रा हो। जी दोस्तों, देखिए लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। पूरी दुनिया के सभी देश इस महामारी की वजह से पीड़ित है, इसलिए दुनिया को सभी सरकार इस वायरस से रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी मार्ग नहीं मिला है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए सभी उपायों का पालन करना होगा, जिससे इस महामारी से बच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर।